हो, चाहे कलयुगी दुनिया हो या सतयुगी दुनिया हो, सब जगह प्यूरिटी अर्थात पवित्रता का ही बल कार्य करता है। अगर पवित्रता नहीं है तो दुख, अशांति है, चिंता है, परेशानी है, असमंजस की स्थिति है। और जहां पवित्रता है वहां पर इन सब चीजों का नामो निशान नहीं रहेगा। अब जैसे हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहा जाता है, देखिए उसमें उतने उड़ने की क्षमता नहीं है। मोर में, मोर कोई बहुत ज़्यादा हाइट पर उड़ जाए, है, उड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रीय पक्षी है आज भी। जबकि सब तरफ अपवित्रता है, इम्प्यूरिटी है, लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रीय पक्षी की गिनती में मोर ही आता है, क्योंकि मोर पवित्र है, वो विषय विकारों में नहीं जाता। पवित्रता के बल पर मोर अपने संतान की उत्पत्ति करता है। ये बड़ी गहरी बात समझने की है। और उस आत्मा की पवित्रता का वाइब्रेशन, उसके प्रकंपन इतने पावरफुल होते हैं कि उसके हर एक पंख में आ जाते हैं। अगर मोर के पंख से किसी को भी झाड़ा लगाया जाए, कहते हैं झाड़ा लगाना, या मोर पंख किसी को टच कर दिया जाए तो उसके अंदर नेगेटिव सोल या इविल सोल का प्रभाव कम हो जाता है। पवित्रता की वो पावर है। नेगेटिव सोल या इविल सोल या बुरी आत्मा किसको कह रहे हैं? जो अपवित्र है, जो विषय विकारों से ग्रसित है। तो अभी संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, अकाले मौत का शिकार हो रही हैं। अकाले मौत मतलब जितने समय एक शरीर में उसे रहना था वो उससे पहले ही शरीर छोड़ दी। तो नया शरीर जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो वो आत्मा भटकती रहेगी ना। और अपवित्र आत्मा शरीर छोड़ने के बाद पवित्र कैसे हो सकती है? सोचने की बात है। लोग तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा निर्लेप कैसे है? आत्मा में ही तो लेप छेप लग रहा है। तभी तो आत्मशक्ति कहते हैं, पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं, है कि नहीं भाई? हर एक बात आत्मा से जुड़ी हुई है। तो आत्मा को पावन बनना बहुत अनिवार्य है, पवित्र रहना। और पवित्रता, बाबा ने कहा आपने केवल काम विकार छोड़ दिया है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं तो आप पवित्र हो गए। भाई काम एक विकार है तो अभिमान भी एक विकार है, क्रोध भी एक विकार है, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार है। यदि आपने काम विकार छोड़ दिया और चाह नहीं छोड़ी, वस्तु, व्यक्ति, वैभव की चाह बनी हुई है। एक है आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का संग्रहण करना और एक है आकर्षण में पड़कर वस्तुओं का संग्रहण करना। तो वो भी विकार की ही गिनती में आएगा भाई। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से शुरुआत कहां से हो रही है? ब्रह्मचर्य व्रत से। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मा के समान आचरण। ब्रह्मचर्य व्रत यानी ब्रह्मा के समान आचरण धारण करने का व्रत यानी प्रतिज्ञा। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा और व्रत का मतलब होता है सर्कल, चक्र। माने प्रतिज्ञा जो है, माने प्रतिज्ञा केवल कुछ सेकंड रहे ऐसा थोड़ी है।
समय तो पूरा चक्र है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। देखो गहरे से बात समझना, अभी तुम भगवान के द्वारा गोद लिए गए हो। सोचो, है ना, जब कोई गरीब को कोई करोड़पति गोद में ले लेगा तो वो कितना खुश हो जाएगा, वो सब कुछ भूल जाएगा, वो तो मगन हो जाएगा, बढ़िया, वाह। और लोग उसकी किस्मत की वाह वाह करेंगे, बड़ा किस्मत वाला है यार, पैदा हुआ गरीब घर में, और देखो उसको करोड़पति ने गोद ले लिया है, वो तो करोड़पति हो गया। तो हमको किसने गोद लिया है? ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे, मतलब हमको परमात्मा ने गोद लिया है जो एवर प्योर है। तो फिर हम भी एवर प्योर हो गए ना भाई, सोचने की बात है। और यदि मान लीजिए गरीब घर का बच्चा जो करोड़पति अरबपति के यहाँ गोद ले लिया गया हो, और वो फिर बार बार वो अपने पुराने गरीबी जैसे संस्कार को ही है संभालता रहे, उसी संस्कार के वशीभूत होता रहे, तो वो जो करोड़पति है वो क्या बोलेगा? अरे भैया तू तो हमारा जो है इज्जत ही खराब कर रहा है? बोलेगा ना, बोलेगा है? तो तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है, क्योंकि तुम एवर प्योर परमात्मा के द्वारा एडॉप्ट किए गए हो। ये कितनी ऊंची बात है, सोचो। बाबा कहते हैं और अब बच्चे यह अंत का समय है। हाँ, अब देखो, अब समय भी कम बचा, भगवान के द्वारा आप एडॉप्टेड भी हो, तो अब अंत समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि फिर आगे आपको समय नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए जिन्होंने 50 साल ज्ञान में चले और आप मान लीजिए साल भर से ज्ञान में आए हैं, तो आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि 50 साल चलने वाला खरगोश की तरह तो वो सोचा हम तो बहुत आगे निकल गए हैं, वो आराम करने लग जाएगा। और आराम करने लग गए हैं बहुत, 50 साल वाले भी, 70 साल वाले भी। ऐसा बाबा ने कहा कि 70 साल वाले पीछे और 7 दिन वाले आगे निकल सकते हैं। ये स्पष्ट कहा है, ये पुरुषार्थ के ऊपर है, ये साल की गिनती नहीं है कि आप कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं। बड़ा गहरा गंभीर विषय है भाई ये। इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी शुतुरमुर्ग का टाइटल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता है उसे कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, मैं ऊंट हूं। बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा मैं पक्षी हूं। बाबा कितना प्यारा उदाहरण दे रहा है, सोचो। ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। कहेंगे भैया जो है आओ, आपको दुख दूर करने हैं अपने, तो थोड़ा बाबा का ज्ञान सुनो, तो कहेंगे टाइम नहीं है? और फिर कहेंगे भैया मैंने तुम्हारे पास समय नहीं है, फिर कहेंगे मैं बहुत दुखी हूं। अरे भाई, दुख को दूर करने के लिए बाबा का ज्ञान इतना प्यारा सा ज्ञान है, जिसे सुनो समझो तो एक तरफ दुखी भी होते रहेंगे और दूसरी तरफ समय नहीं है भी कहते रहेंगे। जब उनसे पूछा जाता तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते हैं देवताएं तो पावन हैं और हम पतित हैं। बोलो अच्छा अब पतित से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं है? माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए हैं। उसी को रामायण में दिखाया है कि सीता को भगा के ले जा रहा था रावण, तो जटायु पक्षी रावण के सामने आया, तो रावण ने क्या किया? उसके पंख काट दिए। इसका मतलब कितना गहरा है, सोचो। फिर राम ने सहलाया। तो हम आत्माओं के
पवित्रता के पंख काट दिए गए हैं। इसलिए जो कहते हमें फुर्सत नहीं है वह है ऊंट पक्षी, शुतुरमुर्ग। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भाई यह किसने कहा ओम शांति? अपने से प्रश्न पूछना है हमेशा। हमेशा आप अपने से प्रश्न पूछते रहो। हमने प्रश्नों की लगभग 1000 प्रश्नों की एक किताब बनाई है, उसका नाम रखा है प्रश्न मंदिर। जब आप उन प्रश्नों पर मनन चिंतन करेंगे तो है ना, आपका जीवन मंदिर लायक बन जाएगा। आपका घर मंदिर जैसा लगेगा। कोई भी आपके घर पे आएगा तो उसे मंदिर की महसूसता होगी। ये हमारे घर में अपना प्रैक्टिकल प्रमाण है। हम अपना अनुभव सुना रहे आपको। तो अपने से प्रश्न पूछना है। ढेर सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं अपने से करो। ओम का अर्थ मनुष्यों ने अनेक प्रकार का बनाया है। बाबा कहने से 1 सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन वो निश्चय हो बाबा में और बाबा के ज्ञान में। सुनते तो हम बहुत हैं, लेकिन वो पक्का नहीं हुआ है। हम जो गीत गाते हैं, कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने, तो कितनों को नशा चढ़ेगा। जिनको ये पक्का निश्चय होगा कि 21 जन्मों की कमाई इस मुरली के माध्यम से जमा हो रही है, जिसको निश्चय होगा उसे ही ये गीत उड़ाएगा, उसको ही ये गीत सुनकर नशा चढ़ेगा। नहीं तो सुन लिया, बस बहुत अच्छा गाया, कह दिया, हो गया। भाई बच्चा पैदा हुआ तो कहेंगे ना वारिस पैदा हुआ। फिर सगीर से बालिग होता है। वारिस तो पैदा हुआ, लेकिन बाद में फिर वो बालिग होता है ना। यहां भी ऐसे है, बाबा ने अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन बालिग तो होना पड़े ना भाई। जब तक बालिग नहीं होगा उसको प्रॉपर्टी का अधिकार कैसे देंगे? दुनिया में भी होता है ना। तो बाबा को जाना, पहचाना, है ना भाई, और वर्षे का मालिक बने। पहले तो आप अडॉप्ट हुए, फिर जाना, फिर पहचाना। अच्छी रीति बाबा को पहचानना। सोचो कितना आपने बाबा को पहचाना है। प्रश्न पूछो आप अपने आप से, आपने बाबा को कितना पहचाना है। ये थोड़ी है बाबा बिंदु रूप है, परम धाम में रहता है, यही हो गई पहचान। भाई बाबा, पहचान मतलब क्या? प्यार। पहचान मतलब आज्ञाकारी हम उनके, एक एक बात हमको अंदर भिद रही है। बाबा की पहचान का मतलब क्या हुआ? जैसे बाबा वैसे हम। तो ये चिंतन करो, कैसे बाबा? बाबा कैसे, बाबा कहां, बाबा कब, बाबा क्यों है, ये समझने की जरूरत है। हाँ, बालिग होने की जरूरत है। तो कहते हैं, हे बच्चे, भाई ये तो बेहद के बाप है ना। बच्चा पैदा होने से ही समझेंगे बाप की जायदाद का वर्षा पाएंगे, कितनी खुशी होगी। तो ये तो बेहद के बाप है। कहते हैं बच्चे, तो आत्मा ने जाना बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से कल्प कल्प राजधानी लेते हैं। देखो ये पक्का है क्या? जिसे ये पक्का है कि हम कल्प कल्प राजधानी लेते हैं, वो जरा भी ढीला नहीं पड़ेगा। हाँ। और जरा भी उसे टिपिकल महसूस नहीं होगा, क्योंकि कल्प कल्प लिया है उसने। जब ये एहसास हो जाएगा गहरे से, तो फिर भाई मुरली तो बुद्धि में छप जाएगी आपके। फिर मुरली सामने नहीं भी रखेंगे तो पूरी मुरली चला लेंगे आप। हाँ। आप पूरी मुरली चला लेंगे का मतलब जैसी मुरली में प्रिंट है बिल्कुल एज इट इज वही अक्षर चला लेंगे वाली बात थोड़ी है भाई। हम उस समझ को विकसित करेंगे ना।
अब हम मुरली की परीक्षा ले रहे हैं तो हम वही शब्द भर रहे हैं तो पूरा हम मुरली रट रहे हैं। भाई ऐसा थोड़ी है। दुनिया में एक सब्जेक्ट निबंध का होता है? तो निबंध लिखो। बाबा ने कई बार बीच में मुरली में कहा भी है, बच्चे तुम इस विषय पर निबंध लिखो। तो निबंध तो अपनी बुद्धि से लिखा जाता है ना। ऐसा थोड़ी है कि अब आजकल के बच्चे क्या होते हैं, वो निबंध की पूरी किताब आती है उसी को रट लेते हैं। सोचो, है ना, गहरी बात। तो कहते हैं बच्चे तुम जान गए बाबा आए हुए हैं, कल्प कल्प राजधानी लेते हैं। जैसे तुम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो। ओम माना अहम, मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। अब मैं आत्मा किसका बच्चा हूं, ये पक्का होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पक्का हो कि मैं आत्मा हूं। जिस दिन ये पक्का होगा कि मैं आत्मा हूं, उस दिन आप जीभ के स्वाद में नहीं रहेंगे। ये पक्की बात है। इसका मतलब स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना है, ये बात भी नहीं कह रहे हैं हम। हाँ, मना देखिए, उसी को भक्ति मार्ग में दिखाया है कि कृष्ण जी को क्या प्रिय था, माखन, और माखन में तो कोई स्वाद होता ही नहीं। सोचो, न वो नमकीन होता, न वो मीठा होता, न वो कड़वा होता, कोई स्वाद नहीं होता। देखो, मतलब हम कानों के स्वाद में पड़े हैं, हम आंखों के स्वाद में पड़े हैं, हम मुख जीभ के स्वाद में पड़े हैं। देखो, है बड़ी गहरी बात समझने की। तो मैं आत्मा किसका बच्चा हूं, पहले ये पक्का हो जाए। जिस दिन आपको ये पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, बाप भी कहते हैं मैं ओम परम आत्मा हूं, मतलब बाबा भी आत्मा ही है लेकिन परम आत्मा है। हाँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। कितनी सहज बात है। सोचो, जब शरीर ही नहीं है ना भाई, है ना, आप भी तो शरीर नहीं हो ना भाई। आपने भी शरीर टेम्परेरी किराए पर लिया है, जैसे बाबा ने लिया है किराए पे, वैसे ही आपने भी लिया है ना। सोचो, तो किराए के घर को आप अपना घर समझने लग जाओ, ये तो बहुत बहुत नाइंसाफी है ना भाई। किराए का घर है ना। वो गीत है ना, भाड़े की टाटर को क्या तू संभाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, ऐसा कहते हैं ना भाई। हाँ, तो ये किराए के घर में रहकर किराया पटाओ अच्छे से। तो आत्मा कौन सा किराया पटाएगी भाई? आत्मा सबको प्रेम देगी। वो हो गया इस घर का किराया पटाना। जरा अच्छे से समझना भाई। हाँ, बाबा कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है। कितनी सहज बात है। वह समझते हैं ओम माना भगवान। जब ओम माना भगवान समझ गए तो फिर सब भगवान हो गए। भगवान तो है ही एक। वो कहते हैं अरे बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूं। परम आत्मा माना परमात्मा, जिसको सारी दुनिया पुकारती है, हे पतित पावन आओ। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा की आत्मा में है, ऐसा नहीं कहेंगे, है ना, कि परम पिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राजयोग सिखलाती है। किसको पता ही नहीं है। न मालूम होने के कारण श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है ना भाई। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं उसने राजयोग सिखलाया, वह पतित पावन उसको कह नहीं सकते। वह तो है स्वर्ग का पहला बच्चा। कृष्ण झूले में झुलाते हैं अभी भी भाई। बच्चे को तो झूले में झुलाते हैं, कृष्ण जी को हमेशा जन्माष्टमी के समय में क्या करेंगे, झूले में झुलाते हैं। जो पहले में है वह पिछाड़ी में भी होगा। अब कृष्ण जी के मंदिर बने रहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कृष्ण जी के मंदिर बने रहते हैं और सामने में राधे कृष्ण की बड़ी मूर्ति लगी रहती है, और इधर
बच्चे कृष्ण की पूजा हो रही होती है, उसे ही झूला में झुला रहे होते हैं और उसे कहते हैं लड्डू गोपाल। बड़ी गहरी बात है। तो पहला क्या है? बच्चा है। और बच्चे को ही इनोसेंट कहते हैं, भगवान कहते हैं आज भी है। तो जो पहले में है वह पिछाड़ी में भी होगा। एकदम सिंपल सी बात है भाई। इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फिर 84 जन्मों के बाद उनका नाम फिर ब्रह्मा एडाप्ट होता है। ये बात किसी को नहीं मालूम। तो बाप आकर ब्रह्मा के माध्यम से बच्चों को एडाप्ट करते हैं। इसे जरा गहरे से समझना। आज अमृत बेले हम एक चिंतन कर रहे थे, बाबा हमें दे रहे थे कंटिन्यू वो चिंतन। तो हम सोच रहे थे कि हम एक ऐसा टाइटल बनाएं जिसमें हम लिखें और सारे सब जगह भेजें उसे, माने दुनिया वालों के सामने वो पॉइंट रखें कि कृष्ण कौन, कृष्ण कब, कृष्ण कैसे, कृष्ण कहाँ। हाँ, इसको जरा अच्छे से स्पष्ट करना है। जब हम ये प्रश्न रखेंगे सामने तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बाबा आकर कहते हैं तुम हो एडाप्टेड बच्चे, ईश्वर के बच्चे। कितने नशे की बात है। तो तुम्हारी मां भी है और बाप भी है और फिर प्रजापिता भी है, सारी प्रजा का पिता भी है। वो जो तुम्हारा बाप है वो सारी प्रजा का भी पिता है। फिर बाप कहते हैं इनके मुख से कहता हूं तुम मेरे बच्चे हो, है ना। बाकी तो प्रजापिता हैं ही वो, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? तुम मेरे बच्चे हो। कितना नशा चढ़ेगा भाई। कहा तुमने मेरे बच्चे, ऐसा करके गीत है ना, है गीत है ना। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, छलक जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। है ना भाई, बाबा का प्यार। हाँ, बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो कितना प्यार से भर जाना चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। हाँ, बुद्धि भी कहती है बाबा आते जरूर है। कब आते हैं यह भी विचार की बात है ना भाई। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया का अंत हो तब तो आऊं ना। इसको कहा जाता है कल्प की आदि और अंत का संगम। हाँ, बड़ी गहरी बात है भाई। क्योंकि अगर पहले आ जाए, है पतित पूरे नहीं आए, तो बहुत सारे लोग तो पतित रह जाएंगे। बहुत गहरी बात है, इसलिए अंत में आते हैं। जब 100% पतितपना हो जाता है तब धरती पर आते हैं बाबा। नहीं तो फिर कोई एक खड़ा होकर कह देगा कि मैं तो पावन हूं भाई, है वो फिर परमात्मा की सुनेगा कौन। अभी तो वो गीत जो बजा उसको कोई विरोध नहीं किया। वो यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। तो कोई कहां इस गाने को विरोध किया कि भैया ये गीत बंद करो, मैं पापी नहीं हूं। तो जब सारे पापी हो जाते हैं तब पावन परमेश्वर धरती पर आते हैं। कहते हैं ना, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। कहते हैं ना भाई, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो कहीं ना कहीं तो
साकार में वो द्वार लगाते होंगे ना। एक तो भाई मंदिर में चले जाते हैं आप, मंदिर में तो रोज विषय विकार में जाने वाले लोग चले जाते हैं, क्योंकि साकार में वो द्वार नहीं है, वो तो एक स्मृति चिन्ह वाला द्वार है। मंदिर में तो केवल स्मृति है, लेकिन साकार तो चाहिए ना वो द्वार। तो कितने नशे की बात है कि हम बाबा के साकार द्वार में बैठे हैं और अच्छी रीति समझ रहे हैं, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं कि अंत में सब पतित हैं और आदि में है सब पावन। अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है, पावन दुनिया की स्थापना होती है। तो बाबा आए हैं और ये मुरली चल रही है, इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि ये अब अंत है। बाकी और अंत का और कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा कहते हैं पावन दुनिया की स्थापना होती है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। गाया भी जाता है ना भाई, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो ये द्वारा शब्द है, तो ये कौन है? द्वारा मतलब माध्यम हो गए ना ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा स्थापना नहीं करते हैं, इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा नहीं करते हैं, शास्त्रों में गायन है। तो यह है त्रिमूर्ति। तुम जानते हो शिव बाबा के बच्चे सब ब्रदर्स हैं, तो सब आपको अपने प्यारे से भाई नजर आए। फिर जब रचना होती है तब भाई बहन बनते हैं। माता पिता क्यों कहते हो? भविष्य वर्षा लेने के लिए ना भाई। लौकिक वर्षा होते हुए पारलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो ना भाई। दुनिया में भी करते हैं ना, घर में माँ बाप हैं, फिर मंदिर में भी तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, साधना करते हैं ना भाई। लौकिक में भी मंदिर में जाकर माता पिता कहते हैं ना, तो वर्षा उनसे जरूर मिलता है ना भाई। तो पाने का पुरुषार्थ करना है। यह है कलयुग मृत्यु लोक। मृत्यु लोक का मतलब यहां मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, कब कौन में मृत्यु को पा जाए कोई ठिकाना नहीं है। और सतयुग को अमर लोक कहते हैं, माने मृत्यु का एक ठिकाना है, एक समय है। यहां भाई इस समय अब हमको शरीर छोड़ना है। अमर लोक का मतलब ये हुआ। अमर लोक का मतलब ये नहीं हुआ कि वो कभी मरते ही नहीं है। हाँ, यहां तो मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं। सतयुग है देवी दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। आदमशुमारी जब निकलती है तो पूछते हैं आप किस धर्म के हो, तो हम कहते हैं हम ब्राह्मण धर्म के हैं। तो वो लोग हिंदू धर्म में लगा देंगे, क्योंकि वह ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते हैं। आर्य समाजी लोग जो हैं उनको हिंदू धर्म में लगा दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। अब सिख भी तो हिंदू धर्म में ही आएंगे, है ना भाई। यूरोप में रहने वालों को यूरोप धर्म वाला थोड़े ही कहेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू धर्म कह दिए। सोचो, यूरोप धर्म थोड़ी कहेंगे। है धर्म तो क्रिश्चियन है ना भाई। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। अच्छा, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो बेचारे मूंज पड़ते हैं, कह देते हैं गीता द्वारा स्थापन हुआ। तो समझाया जाता है कि गीता के द्वारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। गीता में तो पूरे देवी देवताओं का ही वर्णन है। कितने सारे देवताओं का गायन है, सोचो। तो बेचारे कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है ना। तो कहते हैं देवताएं तो बहुत पवित्र थे, हम तो पतित हैं, हम अपने को देवी देवता कैसे कहलाएं? तो समझाया जाता है अच्छा पवित्र बनो भाई, फिर से देवी देवता धर्म में आ जाओ। तो कहते हैं फुर्सत कहाँ है आपकी, यह तो बहुत नई बातें हैं। बरोबर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तो देखो डबल नशा हो गया। एक तो हम प्यारे शिव बाबा के बच्चे हैं, दूसरा फिर क्या हो गए, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सोचो, ऐसी बातें कहीं नहीं है कि तुम ये हो। शास्त्र में तो ऐसा हुआ वैसा हुआ है। अभी तो बाबा कह रहे हैं तुम ये हो। सोचो, गहरी बात समझना है।
है ना भाई। अच्छा भाई, ऊंट पक्षी को कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, ऊंट हूं। बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा हम तो पक्षी हूं, कैसे उठाऊं। तो बाप कहते हैं माया तुम्हारे पवित्रता के सारे पंख काट देती, अभी सारे के सारे ऊंट पक्षी जैसे हो गए हैं। पक्षी किसे कह रहे हैं? आत्मा को। अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात का, वो पानी की बरसात में शिव की पूजा करते हैं, सारा स्थूल हो गया। सोचो तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन न खाने का, बाप कहते हैं विष नहीं खाओ। इस पर भी समझाना पड़े भाई। शिव को बहुत पूछते हैं, अब शिव बाबा कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हूं पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने। यहां तो पावन कोई है ही नहीं। पवित्र देवी देवता होते हैं सतयुग में, वह विष से पैदा नहीं होते, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते भाई? है संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं ना भाई। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कहते ही है संपूर्ण निर्विकारी। यहां तो सब पतित हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। खुद कहते हैं हम पतित हैं, नीच हैं। वो कहते हैं ना भाई, मैं मूर्ख खल कामी, कहते हैं ना भाई। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलकर तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो तो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा मालिक बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है सोचो। मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनना है भाई। कोई साधारण बात थोड़ी है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था ना, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा लेते हो। दिल ही दिल में बाबा से, दिल ही दिल में बाबा से मुलाकात हो रही है। हर घड़ी हर पल उनसे बात हो रही है। हर घड़ी हर पल उनसे बात हो रही है। ऐसी स्थिति बनानी है भाई। सोचो, मनुष्य से देवता बनो। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा लेते हो। स्व माना आत्मा, स्वर्ग का वर्षा माने आत्मा का वर्षा लेते हो, शरीर का थोड़ी। सोचने की बात है। आत्मा को राजाई मिलती है, उनको स्वराज्य कहा जाता है। मनुष्य तो है देह अभिमानी, पूरे समय देह का ही ख्याल है, अपना ही ख्याल रखे हैं, बस दूसरों का ख्याल ही नहीं कर रहे हैं। सोचो, सब अपने ही ख्याल में डूबे हैं, सब अपने शौक में फंसे हैं। यही देह अभिमान है जो केवल अपना ख्याल कर रहा है। हाँ, एकांत वो नहीं कहलाएगा जो तुम सबसे कट गए, नहीं। एकांत मतलब एक के अंत में, माने पूरे आदि से लेकर अंत तक अच्छी रीति समझो बाबा को। तो देह अभिमान से कहते हैं हमारा राज्य। यहां तुम कहते हो हम आत्मा हैं, इस शरीर के मालिक हैं, हम महाराजा बनेंगे। हमको सतयुग में पवित्र शरीर मिलेगा। अभी तो पतित है भाई। जैसी आत्मा वैसा शरीर, एकदम सिंपल सी बात है। आत्मा में खाद पड़ी है। आत्मा पहले सच्चा सोना थी, 24 कैरेट गोल्डन एज कहा जाता था। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी, फिर द्वापर में गए तो तांबा पड़ गया। इस समय आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। कब शरीर छोड़ दे साथ? हाँ, जब तेरी देह भी तेरी नहीं है, फिर कौन तुझको निभाने वाला। फिर ऐसा गीत गाए थे। तो जब तुम्हारी देह भी तुम्हारी नहीं है तो फिर और तुम किस पर भरोसा कर रहे हो भाई? तो भरोसा कर तू भगवान पर, साथ पूरा निभाएगा। तो हम भाई गीतों में गीता का एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें लगातार हम गीत ही सुनाते हैं। तो गीत में क्या है, लोगों को आकर्षण भी होता है और मन भी रमता है और ज्ञान भी क्लियर होता है।
तो एक से एक युक्ति बाबा ने बताई है। तो यहां शरीर झूठा है, इसको कहा ही जाता है झूठ खंड। अभी बाप के साथ योग रखने से अलाय निकल जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जेवर से किचड़ा निकालने के लिए भाई आग में तो डाला जाता है ना, है? यह भी योग अग्नि है, जिसमें खाद भस्म हो और हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। देखो अमृत बेले यही बात टच हो रही थी ना भाई, सच्चे सोने की बात कह रहे थे ना भाई। हाँ, बाप कहते हैं तुम मेरे साथ चल पड़ेंगे भाई। निरंतर आप बाबा की याद में रहेंगे तब तो अंतमति सुगति होगी भाई। सतयुग में ओरिजिनल में भी सच्चा सोना मिलेगा। अब श्री कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं? कृष्ण का नाम रूप तो बदल जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम गोरे थे, तुम्हारे में खाद पड़ी है, अब बिल्कुल आयरन एजेड बन पड़े हो, मतलब लोहे के समान बन गए हो। लोहे के समान तुम्हारी अवस्था हो गई है, कठोर है। हाँ, बाबा कहता है अब मैं सोनार हूं, बच्चों को भट्टी में डाल देता हूं। देखो बंबोर को आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है ना भाई। बाबा तैयारी कर रहे हैं उसी बात की। एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करके फिर जाएंगे। यह ईश्वर की भट्टी है, सबको पावन बनाने के लिए। यह है ज्ञान के सागर, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। फिर मनुष्यों ने उस पानी की गंगा को पावन गंगा कह दिया है। क्योंकि हम भी पावन बनते हैं ना भाई, हम ज्ञान गंगा। बाबा ज्ञान के सागर और हम ज्ञान गंगा। वहां देवता की मूर्ति भी रखी हुई है। वास्तव में तुम हो भगवान के बच्चे, ज्ञान गंगाएं, जो फिर देवता बनते हो। जब स्वर्ग में आएंगे तब तुमको देवता कहेंगे। वहां आत्मा शरीर दोनों ही पवित्र है। अभी तो पतित है दोनों। भारत गोल्डन एजेड है, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एजेड बने हैं, फिर गोल्डन एज में बाप ले जा रहे हैं। तुम आत्मा और तुम्हारा शरीर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूं, तुम आत्माओं को धोने आता हूं। हाँ है ना भाई, मैली चादर कह रहे हो ना भाई। तो धीरे धीरे धोएंगे ना, आहिस्ते आहिस्ते। एकदम से धोएंगे तो क्या हो जाएगा, चादर फट जाएगी ना भाई। तो सिर्फ बाप को ही याद करना है। बस योग में रहने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बहुत गहरी बात है ना भाई। बाहुबल वाले विश्व के मालिक तो बन न सके। हाँ, उन्होंने इतनी ताकत है, अगर क्रिश्चियन दो भाई आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ ही नहीं है। कहानी भी है, दो बिल्ले आपस में लड़े और माखन बंदर खा गया। तो वह दो लड़ते हैं, बीच में माखन भारत को मिल जाता है। इसमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण के मुख में गोला दिखाते हैं। वह मक्खन नहीं, यह स्वर्ग के राज्य भाग्य कृष्ण को मिला। हाँ, उनको वो द्वारकाधीश कह देते हैं। द्वारकाधीश मतलब स्वर्ग के द्वार का अधिकारी, मुख्य द्वार। बाप समझाते हैं सब विनाश हो जाएगा, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। उसके पहले बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। श्रीमत से श्रेष्ठ और आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हो। यह है आसुरी पतित दुनिया, मतलब यहां आप दुनिया वालों की मत सुनते बैठे रहो, नहीं तो भ्रष्ट हो जाओगे। दुनिया वाले तो आपको आसुरी मत ही देंगे। हाँ, खान पान में आसुरी वृत्ति, बोली वाणी में आसुरी वृत्ति, दृष्टि में आसुरी, सब में आसुरी वृत्ति है। मांस खाते हैं और मांस देखते हैं। हाँ, कितनी पतित दुनिया है। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता, अभी तो सब पतित है।
भाई गाते भी है ना, पतित पावन सीताराम। मतलब पतित पावन कौन थे? सीताराम पतित से पावन बने थे। हम सीताएं तो रावण की जेल में पड़ी हैं, पुकारती हैं हे राम आकर छुड़ाओ, पावन दुनिया में ले चलो। भल गाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं, जो आता सो कहते रहते हैं। रावण ने क्या कर दिया है? बिल्कुल सुला दिया है। हाँ, अब बाप आकर जगाते हैं। उसको ही उन्होंने कह दिया है कि अल्लाह धरती पर आकर मुर्दों को जगाता है भाई। मुर्दा मतलब शरीर तो गल गया, अब वो जगाने वाली बात ही नहीं, शरीर को जगाने की बात ही नहीं, रूह की जागृति की बात है। हाँ, जो रूह विषय विकारों में सोई पड़ी है। तो परम पिता परमात्मा पतित पावन जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनकी बायोग्राफी को अब हम जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी हम जानते हैं। देखो कितनी गहरी बात। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों को भी हम जानते हैं। तो नॉलेजफुल हो गए ना भाई, है? तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे यह सतयुग के पहले प्रिंस थे। अब बात ही अलग हो गई। अभी अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा हुए हैं, तो दृष्टि हमारी कहाँ जाएगी? ब्रह्मा की तरफ, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है। बाकी वो तो प्राप्त हुआ वर्षा है जो मंदिर में जा रहे हैं। तो भाई सब लोगों को मंदिर पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि प्राप्ति सबको पसंद है, वर्षा। है कि नहीं भाई? पुरुषार्थ किसी को पसंद नहीं है। हम हैं पुरुषार्थी, है ना? और वो है प्राप्ति को देखने वाले, प्राप्ति का आनंद लेने वाले। वो प्राप्ति स्वरूप थोड़ी है। यह सब बहुत समझने की बातें हैं, बाबा कह रहा है। इसलिए हम उस पॉइंट पर समझा रहे हैं आपको अच्छे से। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कभी किसको दुख नहीं देना, स्वयं को भी दुख नहीं देना। हाँ, बाप तो दुख हरता सुख करता है ना भाई, तो हम कैसे दुख दें भाई? जबकि हम, ऊपर बाबा ने क्या बोला पहले, ईश्वर बाप के बच्चे हैं। तुम भी 5 विकारों का दान देते हो, तो दे दान तो छूटे ग्रहण कहते हैं। हाँ, ये कितनी गहरी बात है। अब वो सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का लग गया बोल रहे हैं। किसको लग जाएगा भाई सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का? सोचने की बात है। अभी तो ग्रहचारी बैठी हुई है, हमेशा गृहस्थी की ही फिक्र लगी रहती है? तो और वो विषय विकारों के कारण गृहस्थी की फिक्र लगी रहती। क्यों? विषय विकार में आत्मा भी कमजोर हो जाती है, शरीर भी कमजोर हो जाता है। तो कमजोर व्यक्ति को तो चिंता होगी ही, सीधी सी बात है। और वो कमजोर कहां से हुआ है? विषय विकार में जाने से। एकदम सिंपल सी बात है। तो दे दान तो छूटे ग्रहण का मतलब क्या हुआ? विकारों का दान दो। ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते हैं दे दान। अब बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे विकारों का दान दो, तो सर्वगुण संपन्न बन देवता बन जाएंगे, दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। इसलिए 5 विकारों का दान लिया जाता है। यह तो अच्छा है ना। अभी तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से एकदम काले बन पड़े हो। अब वो लोग कहते हैं भाई कृष्ण जी काले कैसे हो गए? सर्प ने डस लिया। कौन से सर्प ने डसा? इस 5 विकारों ने ही डसा। ये किसी को नहीं मालूम किसको डसा? आत्मा को। इसलिए हमने कहा ये प्रश्न लिखना है, कृष्ण कौन, कृष्ण कब, कृष्ण कहां, कृष्ण कैसे। है ना भाई? तो अभी तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगा है। हम तुम्हारे से विकार ही मांगते हैं, बाबा कह रहे हैं, और कुछ नहीं मांगते। बाबा कह रहे हैं, बाप समझाते हैं अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। मतलब तुम भी लोगों से और कुछ मत मांगो, विकार मांगो। तुम भी दे दे भैया, तू अपने विकारों का दान दे दे। है कि नहीं भाई? यदि वर्षा उनसे लेना है तो देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं आप हमेशा यही सोचो, मैं आत्मा हूं, परमात्मा को याद करना है। देवताएं आत्माभिमानी बने हैं।
अब मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। हम रक्षा करेंगे। तुम मुझे याद नहीं करेंगे तो रक्षा क्या करेंगे भाई? बाप कितना समझाते हैं भाई, यह बातें तो कोई शास्त्रों में है नहीं, वह है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप तो तुम्हें सदगति में ले जाने के लिए पढ़ाते हैं। मैं इस शरीर द्वारा तुमको समझाता हूं। बाबा कह रहे हैं यह मेरा शरीर नहीं है, यह तो इनकी पुरानी जुत्ती है, लोन लिया है। मैं इनमें प्रवेश करता हूं, फिर पावन बनाता हूं इनको भी और इनके द्वारा तुमको भी। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं भाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है, बहुत गहराई से पढ़ाई करनी है। एक एक शब्द का अर्थ समझकर पढ़ना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। आपको जहां कहीं भी समझ में ना आ रहा हो, असमंजस की स्थिति पैदा हो रही हो, आप फोन कर लें भाई, मैं सर्वेंट हूं आप सबका। बाबा कहते हैं मैं सर्वेंट हूं, तो मैं बाबा का बच्चा भी तो सर्वेंट हूं भाई, सबका सर्वेंट हूं मैं। हाँ, आप जब चाहे फोन करो, मैं बिल्कुल नाराज नहीं होने वाला हूं। हाँ, आप फोन करें, पूछें। हाँ, स्वार्थी मत बने, ये बात ध्यान रहे। पावन बनने की प्रक्रिया पूछें। सतयुग में मुख्य राजाई प्राप्त करने की विधि जाने हमसे। आप दुनियाचारी की बात ना करें, किसी की निंदाचारी वाली बात ना करें। आप सतयुग की राजाई कैसे प्राप्त करना है वो पूछ लें हमसे। पावन कैसे बनना है, किस रीति कैसे बाबा को याद करना है, ये बड़ी गहरी गंभीर बात है। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। अब आत्म अभिमानी का अर्थ कितना गहरा है इसे समझना है। जब तक आप आत्म अभिमानी नहीं होंगे तब तक आपको बाबा की याद नहीं आएगी, वो नाम जपने जैसा रहेगा। जितना याद में रहेंगे उतना प्यारे बाबा रक्षा करते रहेंगे। अच्छा भाई, वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भव। जहां मेरापन होता है वहां हलचल जरूर होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर है, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि है, या मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। हाँ, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। तन मन धन जन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मेरा कौन? मेरा बाबा, बस। है कि नहीं भाई? मैं बाबा का और बाबा मेरा, है ना भाई? मन में इसी धुन का बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। गीत है ना भाई? तो श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा बोलो। वह है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्टो मोहा बन जाएंगे। तो हमसे बातें करना भाई। हमको लगता है बाबा के बच्चे हमसे बातें करें तो बाबा की
बात करेंगे सब बैठकर बढ़िया। चाहो तो आजकल माध्यम जो है वो जूम मीटिंग और गूगल मीटिंग सब है ना भाई, मोबाइल पर, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। हाँ, सोचो नहीं मुझे क्या मिलेगा, सारी दुनिया में यही करते हैं। क्यों भाई, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। नहीं, निस्वार्थ सेवा, ये ख्याल छोड़ दो मुझे क्या मिलेगा। बाबा, मुझे बाबा मिल गया यानी सब कुछ मिल गया। हाँ, सब कुछ तो मिल गया है तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है ना भाई। गीत ऐसे खूब अच्छे अच्छे गीत सुनो, गीत सुनकर नशे में रहो। हाँ, गीत के संगीत के और कौन गाया है इस चक्कर में मत पड़ो, गीत के नशे में रहो, है ना भाई। उसके लिए गीत सुनो, रिफ्रेश होने के लिए गीत सुनो। कौन गाया, कैसा गाया, क्या संगीत है, ये सब चक्कर में नहीं। हाँ, नशे के लिए गीत सुनो, रिफ्रेश होने के लिए गीत सुनो। वैसे तो बाबा की याद यदि पक्की है तो आपको कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये हम अपना अनुभव सुना रहे हैं आपको। तो अब आप रिफ्रेश किससे होते रहेंगे, बाबा की याद से ही रिफ्रेश होते रहेंगे। फिर वो अगरबत्ती और वो आरती और ये सब जैसा गीत वाले की फिर आवश्यकता नहीं है। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे बाबा की 16 अगस्त की वाणी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।